तीन काली बेटियों की जादुई मुल्तानी मिट्टी। एक नूपुर गांव में तीन बहनें रहती थीं। वो तीनों अनाथ थीं और रंग से काली थीं। वो तीनों बहनें अपनी चाची और उसकी बेटी रूमी के साथ रहा करती थीं। रूमी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वहीं दूसरी तरफ उन तीनों बहनों की चाची सारा दिन उन तीनों बहनों से घर का काम करवाया करती थी। अरे ये तीनों की तीनों करमचली कहाँ जाकर मर गई। जब भी ये तीनों गायब होती हैं तो एक साथ गायब होती हैं। अरे आखिर ये तीनों काली चुड़ैलें हैं कहाँ। तभी रमा काजल भूमि नदी किनारे से पानी भरकर लाती है। उन्हें देखते ही रेखा उनसे कहती है, ओहो, आ गई महारानी। अरे इतनी देर कहाँ लगाती तुम तीनों ने। चाची जी, नदी से पानी भरने गए थे। पानी नहीं होता तो खाना बनाने में दिक्कत होती। चाची जी, हम सारा पानी भर कर ले आए हैं। आपको कोई काम था क्या हमसे? अरे हाँ, काम ही काम है तुम तीनों के लिए। आज रात घर पर मेहमान आने वाले हैं, उनके खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना देना। ऐसा कहकर रेखा वहाँ से चली जाती है। चलो बहनों, खाने की तैयारियां करते हैं। वो तीनों बहनें खाने की तैयारी करने लगती हैं और रसोई में पहुंच जाती हैं। जिसके बाद वो तीनों मिलकर रसोई में खाना बना रही होती हैं। तभी रूमी उन तीनों के पास आती है और उन तीनों से कहती है, और मेरी काली फुलझड़ियों, आज मेरे मेहमानों के लिए क्या बना रही हो? जो चाची जी ने बताया है वो सभी बना रही हूँ। वैसे तुम्हारे कोई दोस्त आ रहे हैं क्या रोमी? अरे मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। और तुम्हें पता है वो कौन है? यहाँ के एमएलए का बेटा है। मुझसे शादी करना चाहता है। अब मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। अरे वाह, क्या बात है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम तीनों इतनी बदसूरत हो कि माँ नहीं चाहती कि तुम तीनों मेहमानों के सामने आओ। बाकी शादी में तो पता नहीं। वैसे भी तो तुम इस घर में नौकरानियों की तरह ही रहती हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे हम घर में काम करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इस घर में नौकरानी बन गए हैं। अरे काजल, चुप हो जाओ। अगर ये सब चाची जी ने सुन लिया तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। भूमि के समझाने से काजल चुप हो जाती है। जिसके बाद वो तीनों मायूस होकर खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रूमी कई सारी जली कटी बातें उन तीनों बहनों को कहने लगती है। रूमी के जाने के बाद वो तीनों बहनें आपस में बात करती हैं। ये तो बहुत गलत बात है। हम तीनों बहनें भी तो इसी घर की बेटियां हैं। फिर चाची जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आज अगर माँ पिताजी जिंदा होते तो हमें ये हाल न देखने पड़ते। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे उनकी कमी बहुत महसूस होती है। हमारे काले होने की वजह से चाची जी हमें बहुत बुरा भला कहती हैं। भगवान ने दो ही तो रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। फिर क्यों काले लोगों से इतना भेदभाव किया जाता है? तभी वहाँ रेखा आ जाती है। अरे क्या कर रही हो तुम तीनों? अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया है क्या? चाची जी, बस बन गया है। आप कहो तो हम ये खाना मेहमानों को परोस देते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम्हें खाना परोसने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम तीनों एक काम करो, कुछ समय के लिए घर से बाहर चली जाओ। लेकिन चाची जी, हम घर से बाहर कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ से चली जाओ। ऐसा कहकर रेखा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद वो तीनों बहनें मायूस होकर नदी के किनारे के पास पहुँच जाती हैं और रोते हुए एक दूसरे से कहती हैं, इससे अच्छा होता कि हम लोग पैदा ही ना हुए होते। कम से कम आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। मुझे माँ के पास जाना है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। चलो आज हम तीनों अपनी जान दे देते हैं। वैसे भी लोगों के ताने सुनने से अच्छा है कि हम अपनी माँ के पास चली जाएं। वो तीनों नदी के अंदर कूदने वाली होती हैं, लेकिन तभी अचानक से नदी के अंदर से एक देवी निकल कर आती है। रुक जाओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जान देने से आखिर तुम्हें क्या मिल जाएगा? वो तीनों बहनें देवी को अपनी परेशानियां बताती हैं, जिसे सुनकर देवी कहती है, देखो, अपने रंग को लेकर तुम दुखी मत हो। तुम तीनों बहुत सुंदर हो, लेकिन अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तभी देवी माँ अपनी जादुई शक्तियों से अपने हाथों पर मुल्तानी मिट्टी प्रकट करती हैं और उन्हें देते हुए कहती हैं, ये लो, ये मुल्तानी मिट्टी है। इस मिट्टी को रोजाना अपने चेहरे पर लगाना, जिसके बाद तुम्हारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। देवी माँ की बात मानकर वो तीनों बहनें मुल्तानी मिट्टी को लेकर रात के समय घर पहुंच जाती हैं। जब तक सभी मेहमान जा चुके होते हैं, वो तीनों रात के समय सोने के वक्त मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पर लगा लेती हैं और सो जाते हैं।
अगले दिन जैसे ही वो तीनों बहनें अपना चेहरा धोती हैं, वो बहुत खूबसूरत और गोरी हो जाती हैं। अरे वाह, मेरा चेहरा देखो कितना सुंदर हो गया है। अरे देखो तो सही, हम कितने गोरे हो गए हैं। ये सब देवी माँ की जादुई मुल्तानी मिट्टी का कमाल है। जैसे ही रेखा और रोमी उन तीनों बहनों को देखती हैं, वो दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। अरे एक रात में ऐसा क्या हो गया जो ये काली कलूटी इतनी सुंदर हो गई? माँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें इन तीनों बहनों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। उन तीनों बहनों की सुंदरता को देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि गांव के कई लोग रेखा के पास आते हैं और उन तीनों बहनों का रिश्ता मांगते हैं, लेकिन रेखा उन तीनों बहनों की शादी के लिए किसी का रिश्ता मंजूर नहीं करती। वहीं एक दिन रात के समय वो तीनों बहनें फिर से जादुई मुल्तानी मिट्टी लगा रही होती हैं, लेकिन उन्हें जादुई मुल्तानी मिट्टी लगाते हुए रूमी देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है। इन तीनों बहनों के पास जादुई मुल्तानी मिट्टी है, जिसके कारण ये तीनों इतनी सुंदर हुई है। अब तो मुझे भी ये मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पर लगानी है, लेकिन उससे पहले मैं इसके बारे में माँ को बता दूं। रूमी अपनी माँ के पास जाती है और जादुई मुल्तानी मिट्टी के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो ये राज है इन तीनों बहनों के खूबसूरत होने का। एक काम करती हूँ, मैं चुपके से इनकी जादुई मुल्तानी मिट्टी चुरा लेती हूँ। रेखा मौका देखते ही उन तीनों की जादुई मुल्तानी मिट्टी चुरा लेती है, जिसके बाद रेखा मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे और अपनी बेटी रूमी के चेहरे पर लगा देती है। लेकिन लालच की वजह से जादुई मुल्तानी मिट्टी का जादू उनके चेहरे पर उल्टा पड़ जाता है और वो बहुत ही बदसूरत और काली हो जाती हैं। अरे ये क्या हो गया हमारे चेहरे को? अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, हमारी तो पहले वाली खूबसूरती ही चली गई। माँ, मुझे मेरा पहले वाला चेहरा चाहिए। मैं ऐसे नहीं रह सकती। मुझे मेरा पहले वाला चेहरा चाहिए। रूमी और रेखा दोनों कई घंटों तक पानी में अपना मुंह धोती रहती हैं, लेकिन उनका चेहरा पहले की तरह नहीं हो पाता और वो अपने लालच के चलते अपनी खूबसूरती को हमेशा के लिए खो देती हैं। वहीं दूसरी तरफ रमा, भूमि और काजल को 3 अच्छे घर के लड़के पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद वो लड़के उन तीनों से शादी करके उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं।